कभी सोचा है कि क्या प्यार का भी कोई मौसम होता है? आज हम प्राचीन ऋषियों के ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति की ये अलग अलग ऋतुएं हमें प्रेम के गहरे रहस्यों के बारे में क्या सिखाती हैं। तो चलिए कल्पना में सीधे चलते हैं हिमालय की शांत वादियों में। सोचिए, एक आश्रम है जहाँ व्यास, नारद और अत्रि मुनि जैसे महान ऋषि बैठे हैं। ये वो ज्ञानी थे जो सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि जीवन के रहस्यों की नब्ज पकड़ना जानते थे। और ठीक उसी माहौल में उनके शिष्यों ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। गुरुदेव, प्रेम को महसूस करने का सबसे सही, सबसे उत्तम मौसम कौन सा है? और बस यही एक सवाल हमें प्रेम की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला है। तो जवाब की शुरुआत होती है ऋषि नारद से। वो सबसे पहले बात करते हैं वसंत ऋतु की, जिसे वो कहते हैं प्रेम के आरंभ का मौसम। जरा सोचिए वसंत के बारे में। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद प्रेम का उत्सव मना रही हो। हर तरफ नया जीवन, पेड़ों पर नई पत्तियां, हवा में आम के बौर और फूलों की वो मीठी सी महक और कोयल की वो आवाज, माहौल में जैसे एक अलग ही मिठास घुल जाती है। इसीलिए ऋषि नारद इसे मधुमास कहते हैं, मतलब मिठास का महीना। वो समझाते हैं कि जैसे प्रकृति में नए फूल खिलते हैं, ठीक वैसे ही दिलों में भी प्यार की नई कोंपलें फूटती हैं। अच्छा, अब कहानी में आते हैं फिर ऋषि व्यास। वो हमें वर्षा ऋतु की ओर ले जाते हैं, जो सिर्फ बारिश का मौसम नहीं बल्कि विरह और मिलन का एक बहुत ही गहरा संगम है। ये तो महसूस किया ही होगा कि जब बारिश की पहली बूंदें सूखी धरती पर पड़ती हैं तो मिट्टी से एक सोंधी सी खुशबू उठती है। वो खुशबू जैसे सीधे आत्मा को छू जाती है ना। बस यही महक हमें प्यार के एक और गहरे पहलू से जोड़ती है। ऋषि व्यास कहते हैं कि बारिश असल में प्यार के दो चेहरे दिखाती है। एक तरफ है विरह यानी जुदाई का दर्द, जहां दूर बैठे प्रेमी एक दूसरे को और भी शिद्दत से याद करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ है मिलन की खुशी, जहां जो लोग साथ हैं उनका प्यार इस मौसम में और भी मजबूत और भी गहरा हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर, जहां अत्रि मुनि आते हैं और शरद ऋतु का रहस्य खोलते हैं, प्रेम की परिपक्वता का समय। सोचिए, शरद ऋतु कब आती है? जब मॉनसून के वो घने बादल छट जाते हैं, आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और रात में चांद की रोशनी बिना किसी रुकावट के पूरी धरती पर बिखर जाती है। ये शांति का, स्थिरता का प्रतीक है। तो अत्रि मुनि के अनुसार शरद ऋतु प्रेम की वो अवस्था है जहां शुरुआती उत्साह और बेचैनी अब एक गहरे, स्थिर सुकून में बदल चुकी है। समझिए कि ये वही प्रेम है जो वसंत में जन्मा, वर्षा की कसौटी पर परखा गया और अब शरद में आकर बिल्कुल शांत और परिपक्व हो गया है। तो इन तीनों महान ऋषियों के ज्ञान को अगर मिला दिया जाए तो प्रेम का असली सार क्या निकलता है? चलिए इसे समझते हैं। तीनों ऋषियों ने मिलकर जो निष्कर्ष दिया वो सचमुच बहुत ही गहरा है। वो कहते हैं वसंत प्रेम का जन्म है, वर्षा उसका परीक्षण और शरद उसकी पूर्णता। प्रेम की पूरी यात्रा बस इन 3 वाक्यों में समा गई है। तो ये प्रेम की एक तरह से प्राकृतिक यात्रा हुई। पहला कदम वसंत में उसका जन्म, दूसरा वर्षा में उसका परीक्षण और अंत में तीसरा शरद में उसकी पूर्णता। तो फिर शिष्यों के उस मूल सवाल का जवाब क्या हुआ? ऋषियों के अनुसार हाँ, प्रेम के लिए सबसे शुभ ऋतु वसंत ही है, क्योंकि ये सिर्फ प्रकृति को ही नहीं बल्कि दिलों को भी नई जिंदगी देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऋषि एक और इससे भी ज्यादा गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि सच्चे प्रेम के लिए बाहरी मौसम से कहीं ज्यादा जरूरी है मन की भावना, उसकी पवित्रता। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत संदेश है कि अगर किसी के मन के अंदर प्रेम का वसंत खिल गया है ना, तो फिर उसके लिए हर दिन, हर पल प्रेम का ही मौसम है। फिर बाहर कौन सी ऋतु चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है कि जरा अपने अंदर झांक कर देखें और सोचें, हमारे मन में प्रेम की कौन सी ऋतु खिली हुई है? वसंत का वो नया नया उत्साह, वर्षा की गहराई या फिर शरद की वो शांत परिपक्वता?